झांसी में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। जहां बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले 40 वर्षीय महेंद्र सिंह का 3 साल पहले एक्सीडेंट में एक पैर हो गया था खराब, जिसके बाद पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी मायके। पिछले 2 माह से एक महिला के साथ घर पर ही रह रहा था महेंद्र। सोमवार को बेड पर पड़ा मिला उसका शव और फटे हुए थे कपड़े। यह देख गुस्सा गए परिजन और उन्होंने साथ रह रही महिला को कमरे में कर दिया बंद। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। भूल भुलैया के दोनों पार्ट आने के बाद अब सेमी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 3 थिएटर में मचा रही है धमाल, जो 3 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा का कर चुकी है बिजनेस। बुंदेलखंड के लगभग सभी थिएटर जा रहे हैं हाउसफुल। खास बात यह है कि निवाड़ी जिले की धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा में फिल्माया गया है फिल्म का काफी फीसदी हिस्सा। शुरुआत से एंडिंग तक बड़े पर्दे पर छाया हुआ है ओरछा। साथ ही इसमें स्थानीय कलाकारों को भी काम करने का मिला है मौका, जिसको लेकर दर्शकों में जमकर देखने को मिल रहा है उत्साह। बांदा जिले से बड़ा अग्निकांड आया सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कालू कुआं तिनवारी रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दुकान में रखा करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के कौंच में आग से झुलसी महिला कंचन अग्रवाल की मौत के कुछ घंटे बाद ही उसके पति अजय ने भी तोड़ दिया दम, जहां दोनों का 6 दिन से झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। धनतेरस के दिन डीए से बाइक में आग लगने के बाद हो गया था ब्लास्ट, जिसमें बुरी तरह झुलसकर घायल हो गया था दंपत्ति, जबकि आग बुझाने में 2 बेटों के भी जल गए थे हाथ, जिनका भी चल रहा है इलाज। पुलिस दोनों शवों का करा रही है पोस्टमार्टम। वहीं एक साथ 2 मौतों से घर में मातम का है माहौल। गाजियाबाद में बर्बरता पूर्वक अधिवक्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। जहां सोमवार को झांसी में भी कई अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर किया गया प्रदर्शन और अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने लाठीचार्ज कराने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की उठाई मांग। साथ ही कहा कि लाठीचार्ज में जो भी अधिवक्ता हुए हैं घायल, उन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए सहायता राशि। बोले अधिवक्ताओं पर उत्पीड़न कतई नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। ललितपुर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों पर की गैंगस्टर की कार्रवाई, जिनमें से 2 लोग आशीष साहू व वीरेंद्र जैन को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश, जहां से उन्हें भेज दिया गया जेल। 4 आरोपियों पर आरोप है कि इनके द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर हड़प लिए गए उनके पैसे। इसके अलावा लोगों से पैसों की भी की जा रही थी मांग। बाकी फरार चल रहे 2 आरोपियों की भी तलाश में जुटी है पुलिस। झांसी में खाद की किल्लत से परेशान है किसान, जहां टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दुगारा में सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर मऊरानीपुर गुरसराय मार्ग पर लगा दिया जाम और नारेबाजी करते हुए जमकर किया विरोध प्रदर्शन। किसानों का खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा कि वह कई हफ्ते से खाद के लिए लगा रहे हैं चक्कर, लेकिन उन्हें हर बार ही खाली हाथ लौटना पड़ रहा है वापस। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें खाद दिलाए जाने का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। जालौन के कौंच तहसील में नवंबर माह का पहला संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की मौजूदगी में कौंच तहसील के सभागार में हुआ संपन्न, जिनके समक्ष अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे 26 फरियादी, जिसमें राजस्व व पुलिस से संबंधित थी ज्यादातर शिकायतें, जिसमें 5 का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण, जबकि शेष शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने के दिए निर्देश। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों को पारदर्शिता के साथ किया जाए हल, जिससे फरियादियों को बार बार नहीं होना पड़े परेशान। टीकमगढ़ शहर के पुलिस ग्राउंड पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने 3 खेल मैदानों का किया उद्घाटन, जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 54 लाख रुपए की लागत से किया गया है निर्माण। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम और CSR फंड से तैयार किए गए खेल ग्राउंड में खिलाड़ी रोजाना कर सकेंगे प्रैक्टिस। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं 3 नए मैदान, जिसमें पुलिस स्टाफ के साथ शहर के बच्चों को मुहैया होगी बेहतर खेलकूद की सुविधाएं। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, जहां बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बराठा गांव में कुछ दबंगों ने एक महिला के साथ कर दी मारपीट और बीच सड़क पर ही घसीट कर उसकी की गई पिटाई। यह पूरी घटना मोहल्ला के CCTV कैमरे में हुई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले के डुडियन खेरा गांव में नीम का पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच हो गया विवाद, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें दोनों तरफ से 6 लोग हो गए घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू।
हमीरपुर में मीडिया कर्मियों के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार पकड़ता जा रहा है तूल, जहां 2 पत्रकारों को निर्वस्त्र कर पीटने के आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके गुर्गों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए जिले भर के पत्रकार और प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द सभी की गिरफ्तारी किए जाने की उठाई मांग। बता दें कि अब तक चेयरमैन समेत 6 नामजद आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल, जबकि चेयरमैन व अन्य आरोपी अब भी चल रहे हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। जालौन के डकोर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमिलिया के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में 30 वर्षीय उमा व उसकी 7 वर्षीय बेटी अंशिका की हो गई मौत, जबकि पिता व पुत्र गंभीर रूप से हो गए घायल। टक्कर मारने के बाद बस लेकर चालक मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने मां बेटी को कर दिया मृत घोषित, जबकि पिता व पुत्र का इलाज है जारी। एरी गांव के रहने वाले सुरेंद्र पाल भाई दूज पर परिवार को लेकर जा रहे थे अपनी ससुराल झांसी के पनारी गाँव, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बस चालक की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर के मडावरा कस्बे में सोमवार को 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें मानिकपुर गांव निवासी 28 वर्षीय चंद्रभान की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि दूसरे युवक गदौरा गांव निवासी 25 वर्षीय अंशुल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल कर दिया गया रेफर, जहां इलाज के दौरान उसने भी तोड़ दिया दम। वहीं हादसे में दोनों बाइकों की बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर विवाह वाटिका में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में कथा व्यास के रूप में अयोध्या धाम के राष्ट्रीय कथावाचक सोनम जी रही उपस्थित। भागवत कथा का हुआ प्रारंभ, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा का किया गया वाचन। मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी अपनी पत्नी सपना सरावगी संग रहे उपस्थित, जिनका आयोजकों द्वारा चंदन एवं तिलक लगाकर पट्टिका पहनाकर किया गया स्वागत। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पुष्पलता गुप्ता एवं राजेंद्र कुमार गुप्ता ने सभी का जताया आभार। गाजियाबाद में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल पर है पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ता, जहां जालौन में भी सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय और तहसीलों के अधिवक्ताओं ने इस घटना का किया विरोध और न्यायिक कार्य से रहे विरत। साथ ही घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण वादकारियों को परेशानी का करना पड़ा सामना। बार संघ के जिलाध्यक्ष भगवत शरण मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकारिणी ने घटना की निंदा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।